नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे कक्षा 9th की गणित का ब्रज कोर्स। ठीक है, तो इस ब्रज कोर्स में जो कार्यपत्रक दिए हैं, हमने सभी संक्रियाओं के कार्यपत्रक सीख लिए हैं पिछली वीडियो के माध्यम से। अब हम देखते हैं इसमें जो आगे की गणित दी गई थी, उस आगे की गणित में भी हमने जो भिन्न दिए हैं, भिन्नों के माध्यम से भी हमने इसको सीख लिया है। अब हम और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, उसको देखिए। यहाँ पे कार्यपत्रक दिए हैं जो यहाँ देखिए, इस कार्यपत्रक 15 को, और इसमें दिया गया है कि आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। ये जो यहाँ पे हैं, ये भारतीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको हमें अच्छे ध्यान से पढ़ना है। और जो हमने अभी भिन्न सीखी है, भिन्न की संक्रियाएं सीखी हैं, उनको हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने पन्ने पढ़ती है आशा। 250 पन्नों वाली एक किताब है, उसके 75 पन्ने पढ़ लेती है। ठीक है, और बबीता, कौन? बबीता इसी किताब के, जो ये 250 पन्ने वाली है, इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? अब बताइए किसने कम पढ़ा है। जिसने कम भाग पढ़ा है उसको हमें बताना कि इसने कम भाग पढ़ा है। ठीक, इतना बस हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे आशा ने तो क्लियर हो गया कि 75 पन्ने पढ़े हैं, लेकिन इसके बाद बबीता का देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ 1/2 भाग पड़ती है, तो इसने 1/2 भाग यानी कितने पन्ने पड़े हैं, यह हमें नहीं पता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ भिन्नों का निकालना सीखा है। किस प्रकार से हम निकालते हैं, तो यहाँ देखिए कितने पन्ने थे, 250 पन्ने हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि हल 250 पन्ने का, 250 पन्ने या 250 का कितना भाग पड़ा, 1/2 भाग पड़ा। यहाँ पे हम गुणा नहीं लगाते, का मतलब ही गुणा होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम कि 250 का यानी गुणा 1/2 भाग। ठीक है, और 2 से इसको क्या करते हैं, यदि ये संख्या कट रही होती है तो काट देते कि 2 एकम 2, 2 एकम 2 यहाँ पे, और 2 दूनी 4, 5 है यहाँ पे, बचेगा 1, हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ देखिए बराबर में कितना मिल जाएगा हमें, 125 पन्ने। कितने? 125 पन्ने। ये किसने पढ़े? ये बबीता ने पढ़े हैं। ठीक है, ये बबीता ने, ठीक है, ये बबीता का निकल आया कि बबीता ने 250 पन्ने पढ़े। आशा ने कितने पढ़े? आशा ने 75 पन्ने पढ़े। कम किसने पढ़ा? अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इसने तो 125 पढ़े हैं, तो किसने? आशा ने कम पन्ने पढ़े। यहाँ उत्तर में आप लिख सकते हो कि आशा ने कितने पढ़े? आशा ने कम पढ़ा। ठीक है, ये उत्तर हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए इसी के। अब यहाँ देखो, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2, इसको पढ़ो। रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया। 1 घंटे का 3/6 भाग, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग व्यायाम किया। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं, एक रहीम है, एक रोहित है। इसने भी 1 घंटे व्यायाम, 1 घंटे में से कुछ भाग उसका, जितना 1 घंटे में होते हैं, 1 घंटे के क्या बनाएंगे, मिनट। कितने मिनट है ना, उसने 3/6 भाग तक व्यायाम किया, और इसने 3/4 भाग तक व्यायाम किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, यानी अधिक समय तक किसने व्यायाम किया, अधिक किसको लगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लीजिए। यहाँ हल में सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि घंटा दिया है 1 घंटा। अब 1 घंटा का तो नहीं लिखेंगे, इसको 1 घंटे के मिनट बना लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 1 घंटे बराबर, 1 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं, ये लिख लेंगे कितने, 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब हम 60 का निकालेंगे 3/6 भाग। रहीम ने, यहाँ लिखिए रहीम ने, ठीक है, 60 मिनट का, 60 मिनट का कितना पड़ा, 3/6। 60 का 3/6 यहाँ निकालिए, 60 गुणे 3/6, और 6 से काट लें, 6 एकम 6, यहाँ पे भी 6 एकम 6, शून्य का शून्य। अब 10 का 3 में गुणा करेंगे, 10 तिया 30
मिनट। ये इसके आ जाएंगे रहीम के, ठीक है। अब किसके? रोहित के। यहाँ पे निकालिए रोहित, ठीक है। ये रोहित के लिखेंगे यहाँ पे। इसने कितने का? रोहित ने कितने समय तक? 60 मिनट का कितना भाग व्यायाम किया? 3/4। यहाँ पे 3/4 लिख लीजिए, ठीक है। ये तो इसका कितना आ जाएगा? बराबर में हम लिखेंगे 60 गुणे 3/4 और 4 से इसको भी काट लीजिए। 4 एकम 4, इसका 4 में भाग 2 तो 6 है यहाँ पे। 4 एकम 4, ठीक। 6 थे, 2 बच गए, 20 बन जाएंगे यहाँ पे। 2 और 0 मिल के 20, 4 पंचे 20, ये 15। 15 का 3 में गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 15 × 45 मिनट, ठीक है। इसने 45 मिनट तक व्यायाम किया और रोहित ने 30 मिनट तक व्यायाम किया। अधिक समय तक किसने किया? इसने 45, इसने 30, तो 45 वाले का अधिक होगा तो किसका लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे कि रोहित ने। किसने? उत्तर में लिख देंगे रोहित ने अधिक समय तक व्यायाम किया, ठीक। अधिक समय तक, अधिक समय तक व्यायाम किया, ठीक है। ये हमें यहाँ पे लिखना है। उत्तर हो गया है, ठीक। अगला प्रश्न देखें इसके। अब यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न 3 दिया गया है इसको ध्यान से पढ़िए। ये है कि रीतू ने एक सेव का 3/5 भाग खाया। एक सेव का 3/5 भाग, और शेष जो बचा था, शेष सेव उसके भाई सोमू ने खाया। जो बचा हुआ था उसके भाई ने खाया, ठीक है। तो सेव का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था, ये हमें बताना है। तो अब देखो, सेव कितना है? एक सेव है। एक सेव का 3/5 भाग तो किसने खा लिया? रीतू ने, ठीक है। रीतू का तो क्लियर है कि 3/5 भाग खाया, लेकिन उसके भाई सोमू ने कितना खाया ये हमें निकालना है। तो सोमू का निकालने के लिए पहले तो देखेंगे कि रीतू ने जो खाया है एक सेव का, उसको हम यदि घटा दें तो सोमू का निकल आएगा। बचा हुआ भाग सोमू ने खाया। बस अब हमें ये देखना कि ज़्यादा किसका था और जो है सोमू ने कितना खाया। तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे, हल, ठीक है। क्या करना है हमें? सोमू ने कितना खाया, यहाँ पे लिखेंगे सोमू ने जो खाया है वो कितना आ जाएगा? यहाँ 1 में से 3/5 को घटाना है, ठीक है। अब एक तो एक ही होता है, एक को कुछ में परिवर्तन तो नहीं कर सकते, तो एक ही में से घटाएंगे इसको। तो यहाँ घटा लीजिए, 1 है, 1/1 लिखेंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि इनके हर असमान होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हरों को समान बना लेते हैं। तो हरों को समान बनाने के लिए यहाँ 1 है तो सीधे सीधे 5 का बस गुणा इसमें कर देंगे। तो 5 का गुणा इधर होगा, 5 ही आएंगे, इधर भी 5 आ जाएंगे। तो देखिए बराबर में क्या आ जाएगा? ये 5/5, और यहाँ पे आ जाएगा 3/5। अब देखो क्या होगा? 5 ऋण 3/5। अब घटाइए 5 में से 3 तो मिलेंगे 2/5। ये 2/5 भाग किसने खाया? ये सोमू ने खाया। तो अब देखो यहाँ पे पूछा गया था सोमू ने कितना खाया, तो सोमू का निकल आया कि 2/5 भाग सोमू ने खाया। अब देखो किसका हिस्सा ज्यादा है? ज्यादा किसका है भाई? देखो इसका 3 है, इसका 2 है, इसको 3 भाग मिला, इसको 2 भाग मिला। ज्यादा किसका है? रीतू का। तो यहाँ उत्तर में लिखना है, उत्तर बराबर किसने? सोमू ने। लिखो पहले उत्तर सोमू ने 2/5 भाग। सोमू ने कितना खाया? 2/5 भाग खाया। और किसका हिस्सा ज्यादा था? अब यहाँ लिखेंगे रीतू का हिस्सा ज्यादा था। रीतू का हिस्सा ज्यादा था। ये यहाँ पे लिख दीजिए, ज्यादा था। अपन को जो है प्रश्नों का उत्तर जैसा पूछा जाए उसी में ही, उसी भाषा में ही उतना ही लिख देना है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा। यहाँ है माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया, ठीक है। माइकल ने कितना टाइम लिया? 7/12 घंटे।
वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। इसने 3/4 घंटे लिए, ठीक है। अब बताइए किसने ज़्यादा समय कार्य किया, किसने ज़्यादा समय कार्य किया और यह समय कितना ज़्यादा था, ये हमें घटा करके लिखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा था। ज़्यादा समय तक तो किया, लेकिन कितना ज़्यादा था यह हमें बताना है, और दूसरा यह बताना कि किसने ज़्यादा समय कार्य किया। तो अब देखिए यहाँ पे हम दोनों का लिखेंगे हल। माइकल का कार्य कितना है, यहाँ लिखिए हल में माइकल ने कितना 7/12 घंटे, ठीक है। 12 घंटे कार्य किया, 7/12 घंटे, ठीक। अब दूसरे का लिखो किसका, इसमें वैभव ने, यहाँ लिखो वैभव ने कितना किया 3/4 घंटे। इसने 3/4, यहाँ पे 7/12 है, यहाँ पे 3/4 है। तो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक ये हर समान ना हो जाए। तो पहली तो बात यह है कि हाँ हर समान कर लें पहले से ही। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ 4 हैं, यहाँ 12 हैं। 4 में कितने का गुणा करें कि 12 प्राप्त हो जाए। तो 4 में यदि हम 3 का गुणा कर देते हैं तो बराबर में यहाँ लिख लीजिए 3/4, और यहाँ अंश और हर में हम क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे। कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3 3 ही रहते हैं, यह हमने सीखा है। तो यहाँ हो जाएगा 9 और यह आ जाएगा 12। ये इसके वैभव के इतने घंटे हुए, 9/12 घंटे। वैभव ने 9/12 घंटा काम किया, इसने 7/12 घंटे काम किया माइकल ने। अब यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि इसने 7 घंटे, इसने 9 घंटे काम किया, ठीक है। तो ज़्यादा किसका है, किसने ज़्यादा समय तक कार्य किया, तो हम बता देंगे कि वैभव ने ज़्यादा समय तक कार्य किया। कितना ज़्यादा है ये हम घटा के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो आ गया वैभव का, ठीक। अब यहाँ आप घटा लीजिए, इसलिए 9/12 में से घटाएंगे 7/12, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 9 ऋण 7, तो 9 ऋण 7 यानी कितना, 9 में से 7 घटाएंगे 2 और बटे में आ जाएगा 12। ये तो अब इनको चाहो तो काट भी सकते हो और या 2/12 सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सीधे लिख दीजिए और उत्तर में बस हमें लिखना है यहाँ उत्तर जो प्रश्न पूछा गया है, किसने ज़्यादा समय कार्य किया, तो वैभव ने। सबसे पहले वैभव का लिखेंगे, वैभव ने ज़्यादा समय तक कार्य किया, ज़्यादा समय तक कार्य किया, ठीक। कार्य किया, कितना ज़्यादा कार्य किया, 2/12 घंटे, कितना 2/12 घंटे अधिक था या ज़्यादा था, ठीक है। कितना ज़्यादा था, तो हम लिख देंगे 2/12 घंटे ज़्यादा था, ठीक। ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो है इस प्रकार से यदि ये भारतीय प्रश्न दिए रहते हैं तो हमें किस प्रकार से हल करना है ये आपने सीख लिया, क्योंकि आगे जो गणित दी गई है कक्षा 9th की उसमें ये सारी चीज़ें जो है यानी जो हमारी बीजगणित रहती है, बीजगणित में भी हम इसी प्रकार से करेंगे। तो यदि आपसे ये सभी बन जाते हैं अंक गणित वाले प्रश्न, तो आप निश्चित ही वहाँ जो गणित दी गई है वह आप कर पाएंगे। जिन बच्चों ने यह गणित नहीं करी है वो निश्चित ही जो समझते हैं कि हमसे गणित बन रही है वो अपनी भूल में हैं, तो उनको कई प्रकार के डाउट होंगे। इसलिए इसको जितनी वीडियो हैं आप पीछे से लेकर के अभी तक की वो सभी एक बार ज़रूर देख लें। तो आगे और भी इसमें दिए गए हैं, तो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो ये देखो रेड से ऐसा दिखने लगता है, ऐसा दिखता रहता है। यदि ये दिख रहा है तो इसको आप क्लिक कर लें, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करने के लिए ये देखो सिंबल बना रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको आप यदि क्लिक कर लेते हैं तो यदि आप देखिए मैंने क्लिक की, देखो क्लिक करने पर ये इस प्रकार से दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। दोबारा इसको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो है सब्सक्राइब करने पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और जो है प्रत्येक वीडियो आपको चैनल पर सबसे पहले मिलने लगेगी। और यदि वीडियो को लाइक किया है तो ये इस प्रकार से ब्लैक सिंबल हो जाता है, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।